नमस्कार। प्लांट लवर्स को अगर थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो वो बिल्कुल पौधे लगाना नहीं छोड़ते, और अगर छत मिल जाए तो कदापि नहीं छोड़ते। पूरी छत को पौधों से भर सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपकी छत पर सीलन की, और उससे बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग बहुत जरूरी है। मेरी छत पे भी कुछ दरारें हो रही हैं, और इसीलिए आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाटर प्रूफिंग का काम शुरू हो रहा है। जैसे जैसे दिन ब दिन काम जो होता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आज है डे 1, तो आज क्या हो रहा है दिखाती हूँ, और आगे भी दिखाती रहूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू म्लान बाग। अक्सर ऐसे पुरानी छतों में देखा जाता है कि ये इस तरीके से दरारें पड़ जाती हैं। ठंड और गर्मी की वजह से जब ये सीमेंट सिकुड़ता है, बढ़ता है, तो जब ये दरारें हो जाती हैं उसके बाद हमेशा एक डर सा बना रहता है कि बारिश का पानी भी इसके अंदर से जा सकता है, और जो हम गमले रखते हैं उसमें भी जो ड्रेन आउट होता है पानी, वो भी जा सकता है। तो इस सब को समय रहते अगर ट्रीट कर लेते हैं तो हमारी छत बची रहती है। ये जो छत है डे 1 में, आज इसकी पूरे गमले हटा दिए गए हैं, सफाई हो रही है। सबसे पहले सूखा झाड़ू, मिट्टी जितनी भी ऊपरी है वो हटाई जाती है, और उसके बाद पानी से बहुत अच्छी तरह छत को धो लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है एसिड एप्लीकेशन की। माइल्ड एसिड होता है, इसे इस तरीके से स्प्रेड करके थोड़ी सी देर छत पर छोड़ दिया जाता है ताकि अंदर की जो मैल है वो पूरी तरीके से निकल जाए, किसी भी किस्म की मिट्टी हमारी दरारों में ना रहे। कम से कम 15-20 मिनट इस एसिड को छोड़ दिया जाता है छत पर, ताकि एसिड अपना काम करे, दरारों से पूरी मिट्टी बाहर निकाल ले। करीब ये जितनी भी बॉटल्स हम एसिड की देख रहे हैं सब इस्तेमाल हो जाएंगी। और अब ये औजार काम आते हैं। आप देख रहे हैं लोहे का ब्रश और लोहे की पत्ती, इनसे अब आगे का काम होगा। इस लोहे के ब्रश से घिस घिस करके जो मिट्टी है उसे निकाला जाता है। देखिए अभी ये कैसी काली छत हो रही है, और अब ये जब लोहे का ब्रश घिसता है तो दरारों के अंदर, ग्रूव्स के अंदर, छेदों के अंदर जितनी भी मिट्टी होती है वो सब बाहर निकल आती है एसिड के वजह से, और छत ऐसी साफ हो जाती है। तो जब ये इतनी साफ छत हो गई, अब मिट्टी का कोई भी कण हमारी छत में नहीं रहा। इसके बाद शुरू होता है आगे का काम, किस तरीके से इन दरारों को भरना है। इन जॉइंट्स को भरने के लिए ये सीमेंट बेस्ड पॉलीमराइज्ड जॉइंट फिलर होता है, ग्राउट होता है, और इन सब मटेरियल को अपनी जगह में इंटैक्ट रखने के लिए लिक्विड फॉर्म में ये एक और सॉल्यूशन होता है। इन सब को पानी के अंदर एक फिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। ये गीला सॉल्यूशन, उसके बाद एक और ये गीला सॉल्यूशन, और साथ ही ये सीमेंट बेस्ड पॉलीमराइज्ड टाइल जॉइंटर। ये सब चीजें जब पानी में मिलती हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, इसके बाद बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना होता है। कोई भी डला जहां तक हो सके इसके अंदर ना रहे। तीनों चीजें पानी में जब एक सार हो जाती हैं तब इसे अप्लाई किया जाता है। और मीनवाइल जब तक ये घुल रहा है, इधर छत को गीला किया जा रहा है। एक बार थोड़ा थोड़ा पानी पिला दिया जाता है छत को, फिर इस तरीके से इस सॉल्यूशन को फैला देते हैं। अब इसे फैलाने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बिना मशीनों के सिंपली वाइपर से इस तरीके से जब फैलाते हैं तो हर एंगल में डाला जाता है। ये सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे सब तरीके से फैलाया जा रहा है। और इसकी वजह ये होती है कि हर दरार, हर एंगल से बहुत अच्छे से इस लिक्विड सॉल्यूशन से भर जाए। जितने भी छोटे छोटे ग्रूव्स होंगे, बिल्कुल थिन हेयर लाइन ग्रूव्स, वो इस सॉल्यूशन से भर जाएंगे। जो गाढ़ा सॉल्यूशन होता है उससे वो बारीक दरारें नहीं भर पाती, इसीलिए अंदर तक की, नीचे तक की बिल्कुल जो बारीक दरारें होती हैं वो ये लिक्विड उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, और इस तरीके से सभी दरारें अंदर तक भर जाती हैं। छोटे छोटे छेद, दरारें सब भर चुकी हैं। इसीलिए ये फर्स्ट एप्लीकेशन थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके बाद हम आते हैं डे 2 पर। डे 2 में ये एक और सीमेंट बेस्ड पाउडरी सब्सटेंस है, पॉलीमर बेस्ड होता है, और इसे वापस से थिक पेस्ट में कन्वर्ट करके इस लोहे की पत्ती की हेल्प से, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी,
उससे इन ग्रूव्स को फर्दर भरा जाता है। जो ऊपर के छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ग्रूव्स, इन सब को इस पत्ती की हेल्प से, इस थिक पेस्ट से भर देते हैं। इसके बाद हमारी छत तकरीबन एक सार दिखेगी, कोई दरार दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी दरार दिख रही है तो इस समय भर लेनी चाहिए। डे 3 शुरू होता है फाइनल पेंट के साथ, जिसमें ये 2 सब्सटेंस को मिलाया गया और उसके बाद ब्रश की हेल्प से पूरी छत को पेंट किया गया। दरारें भरने के बाद जब फाइनल पॉलीमर कोटिंग की जाती है तो हमेशा 2 कोट करना चाहिए। पहला कोट अगर हम ब्रश को इस तरीके से चलाते हैं तो दूसरा कोट हमें रोलर से इस एंगल पे चलाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी छत जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह सील हो जाएगी। रोलर से करने से फायदा ये होता है कि जो फाइनल फिनिश होती है वो बहुत स्मूथ दिखाई देती है। मेरी छत काफी बड़ी है तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पेंट करना पड़ा। आगे वाला छत हो चुका, अब ये पीछे वाले पोर्शन में काम चल रहा है। और ये जो तीसरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम है। इतने बड़े बड़े टब्स को खसका के हटाना, इसके नीचे के एरिया को ठीक करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। इसलिए इसे 3rd पार्ट के लिए छोड़ दिया गया है। और ये सारा सामान दूसरी तरफ पहुंच चुका है। तो फिलहाल इस 2nd पार्ट में हम 4th डे पर काम कर रहे हैं। वही सब करना है। छत की धुलाई हो गई, वही लिक्विड जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद उसी तरीके से वाइपर से पूरे एरिया में उसे फैलाएंगे ताकि जितनी भी दरारें हैं वो सब भर जाएं। छोटी छोटी जो दरारें होती हैं वो पहले भरी जाती हैं, उसके बाद बड़ी दरारों की बारी आती है। तो इस वक्त वाइपर से हर डायरेक्शन में इस लिक्विड को फैलाया जा रहा है और फिर वही थिक पेस्ट से दरारों को भरेंगे। और उसके बाद फाइनल कोट डे 5 में हम पहुंच गए डबल कोट के साथ। डे 6 में चैलेंज वाला काम है, इन सभी को थोड़ा हटाना है। और मेरे लिए चैलेंज है कि ये जो सारा सामान एक तरफ पहुंच गया है, अब इन सबको वापस से जमाना। तो इस तरीके से हुआ मेरी छत का वाटरप्रूफिंग। सारे पौधे अपनी जगह से इधर से उधर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इन सबको वापस से जमाना। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेहनत जरूर की, लेकिन ये छत हमेशा के लिए वाटरप्रूफ हो गई। अब कभी डर नहीं लगेगा कि पौधों से नीचे कोई नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको कभी अपनी छत पर वाटरप्रूफिंग करानी हो तो थोड़ा सा ये नॉलेज ध्यान में रखिएगा और स्टेप्स को ऑब्जर्व करते जाइएगा। मिलते रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। नए नए बागवानी के आइडियाज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।